हेलो। आवाज़। ठीक है ना आवाज़? तो 143 यानी क्लास 12th ITF ऑब्जेक्टिव चल रहा है। 143 किए थे, आज 144 की बात करते हैं। हमको लगता है आज या कल तक में हम ये समाप्त करके क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10⁻⁵ कॉसेक स्क्वायर cot⁻⁵। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 52। जल्दी से बताइए आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों। यानी कि 144 है सेक स्क्वायर 10⁻⁵ प्लस कॉसेक स्क्वायर cot⁻⁵ इक्वल टू कितना होगा। और ए ऑप्शन है 25 और बी ऑप्शन है 52। प्रिंस गुप्ता का आंसर आ रहा है ए, उसके बाद आरोही का आंसर है ए। लेकिन सोच समझ के आंसर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो पहले उसको सोचिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। हर बार में काम गड़बड़ होता है, ठीक है। जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ के आंसर दीजिए। अभिनंदन बोल रहे हैं बी, तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। आप इस फार्मूला को जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा होता, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं इस फार्मूला से आप रूबरू हुए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, अभी जो फिलहाल है ये आपका क्या है, थीटा का काम कर रहा है, ये जो है ये थीटा का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये थीटा का काम कर रहा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 प्लस इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5, और ये स्क्वायर है तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टेन इनवर्स थीटा होता है, टेन इनवर्स 5 होगा, 5 का स्क्वायर, 1 प्लस कॉट इनवर्स 5 होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स जो होता है एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स जो होता है एक्स होता है, और कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स होता है। उसके अकॉर्डिंग टेन इनवर्स 5 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25, ये हो जाएगा कितना, 52, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, क्योंकि जब हम समझाते हैं प्यारे बच्चों तो ऐसा सोच के समझाते हैं कि हम एक बार समझाएं और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जब हम पूछेंगे तो फिर आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अच्छे ढंग से कीजिए। कोई बात अगर एक सिंगल वर्ड भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप पूछते हैं तो आप सीखिएगा, और नहीं तो फिर जब हम पूछेंगे तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, 145 यानी 145। सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम 145 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है, 145। टेन इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, टेन इनवर्स सी माइनस ए बाई 1 प्लस सी ए। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1। जल्दी से बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, जल्दी से बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रिंस गुप्ता का सबसे पहला आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अभिनंदन कुमार का आता है, उसके बाद अभिनंदन कुमार का आता है, उसके बाद आरोही। तो एमडी सोहेब अख्तर ए, सभी का आंसर ए आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए या बी, यानी दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन बताने से पहले आपको ये बता दें
कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी और बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय वन प्लस ए बी। यानी एक ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू, आपका डॉग का आवाज़ आ रहा है सर, सर आंसर होगा है। हाँ, मेरा डॉग का आवाज़ तो आ ही रहा है। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ये फार्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय वन प्लस ए बी। ठीक है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय वन प्लस ए बी। यानी साफ साफ अगर एक लाइन में बोले तो टेन इनवर्स ए पहला वाला और माइनस टेन इनवर्स बी यानी दूसरा वाला। तो इसी पर आप इसको ब्रेक करिए, टेन इनवर्स पहला वाला माइनस टेन इनवर्स दूसरा वाला, फिर टेन इनवर्स पहला वाला यानी टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स सी और माइनस टेन इनवर्स ए। तो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स ए प्लस माइनस में टेन इनवर्स बी प्लस माइनस में टेन इनवर्स सी प्लस माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बोला है वो बिल्कुल क्या है, सही है। प्यारे बच्चे, एक बात और, अगर आप लिखते हैं तो अगर आपके कॉपी से कोई दूसरे बच्चा उतारता है तो उसको इस बात, भले ही वह सॉल्यूशन लिख लेता है लेकिन हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला, हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया, हमने इस ट्रिक के बारे में क्या बोला, इस ट्रिक के बारे में क्या बताया, उस बच्चे तक ये बात नहीं पहुंच पाता है। हाँ, भले ही आप सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं भले ही आप सॉल्यूशन दूसरे बच्चे से लिख लेते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा नहीं मिल पाता है कि इस लाइन के बारे में हमने क्या कहा। तो इस लाइन के बारे में हमने ये कहा कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय वन प्लस ए बी। ये तो कहा कि ये फार्मूला है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी कहा कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी कर दीजिए, फार्मूला हो जाएगा। और हमने ये भी कहा कि टेन इनवर्स शुरू वाला माइनस टेन इनवर्स बाद वाला। उसी प्रकार देखिए कहीं भी टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, देखिए उसी प्रकार हमने ये फार्मूला लगाया। तो इसलिए प्यारे बच्चे, खुद क्लास कीजिए और खुद 100% समझने की कोशिश करिए और एग्जाम में 100% स्कोर करिए। ये बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे, यस या नो? यस सर, पूरा समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 146 ए का मान बताना है और ए का जो मान बताना है आपको, यानी ए नंबर ऑप्शन 3/4, बी नंबर ऑप्शन 4/3। जल्दी से बताइए
ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पहला आंसर प्रिंस गुप्ता का ए, यानी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए ठीक नजर आ रहा है, या ऑप्शन नंबर बी 146 का ए कह रहे हैं। देखिए, सभी बच्चे ट्राई करिए, जितने भी बच्चे लाइव क्लास आए हैं सभी बच्चे ट्राई करिए, ट्राई करिएगा। या तो सही होगा या तो गलती होगा। सही होगा तो ठीक है, गलती होगा तो फिर जब हम बताएंगे तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर सीखिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। और एग्ज़ाम का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? तो ये होता है टेन इनवर्स हाफ प्लस 2/11 इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, बाई सेल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 11 + 4, और यहाँ पे बाई सेल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा 22 - 2 इक्वल टू टेन इनवर्स ए। ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 15/20 इक्वल टू टेन इनवर्स ए। अब इधर टेन इनवर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये 3/4 होगा। और प्यारे बच्चे 10 इनवर्स ए, 10 इनवर्स ए, 10 इनवर्स ए ये फार्मूला है, और 10 इनवर्स ए होता है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया? 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 146 समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए 146 समझ में आया या नहीं। पहला आंसर है प्रिंस गुप्ता का, वो लिखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 146 पूरा समझ गए। आरोही भी यस सर लिखते हैं, यानी आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम 147 की बात करते हैं। कहीं आपको तकलीफ हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। आपको दिक्कत है तो वही बोलेंगे यस सर दिक्कत है, तो दिक्कत है तो हम बताएंगे दोबारा, हर चीज़ बताएंगे। फार्मूला कहाँ से आया, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, ये कैसे इसको हम काटे हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, कैसे आंसर 3/4 आया, हर एक चीज़ बताएंगे अगर आप पूछते हैं तो। इसलिए अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट कर दीजिए कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, सर समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन 147, 147 147, ये 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए π/4, बी π/6, सी π/2। तो बताइए आंसर 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतज़ार है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताइए।
और एक बात और बोलना चाहते हैं कि आप लोग क्लास करते हैं, जो बच्चे लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, जो ऑफलाइन भी क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चे को आप क्या करिए, लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके माध्यम से उस बच्चे का भला हो सके। इसलिए सभी बच्चे और उनको बताइए कि रोज़ 8 बजे क्लास 12th का क्लास होता है, ताकि उस बच्चे का भी थोड़ा भला हो सके आपके माध्यम से। तो लिंक को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर करिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे स्टेटस हो। कहीं ना कहीं जो क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उसको इस क्लास को देखकर कुछ भला हो सकता है और अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे जब भी क्लास हो, लिंक को शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, या कोई क्लास 12th के बच्चे हैं उसको शेयर कर दीजिए। चलिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यानी 147 का आंसर ए बता रहे हैं, यानी 146 का आंसर ए बता रहे हैं। तो देखिए जरा सा, 2 इस cot इनवर्स 3 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/3, और प्लस इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/7। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 10 इनवर्स x। जब भी फार्मूला हम लिखते हैं आप नोट कर लिया करिए और उसको याद कर लिया करिए, ठीक है। तो फार्मूला एक बार नहीं लिखाया जाता है, और थोड़ा थोड़ा ही लिखने के बाद इकट्ठा हो जाता है बहुत सारे फार्मूला का। इससे आपको ये पता चलता है कि इस फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में हमने कैसे किए, ठीक है। बाकी फार्मूला का किताब तो मार्केट में मिलता है, लेकिन जब आप इस टाइम फार्मूला को नोट करते हैं तो आपको ये बात का पता चलता है कि ये फार्मूला का यूज जो है इस क्वेश्चन में कैसे किया गया, और फार्मूला भी याद हो जाएगा और उसका यूज कैसे किया गया ये भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए जब भी फार्मूला हम लिखते हैं तो उसको इस तरीक़ा से लिख के और आप ऐसे घेर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 बाय 1 माइनस 1/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 बटे 9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3, और ये 9 ऊपर चल जाएगा और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, और प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये जो फार्मूला यूज होगा यहाँ के बाद से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये 21 प्लस 4 और 28, ये हो जाएगा 28 माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 25/25, और 25 कट के 1 हो जाएगा, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। चलिए 147 क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा प्रिंस गुप्ता,
सही है। एक्टिव रहिए, जब तक आप एक्टिव नहीं रहिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और क्लास कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, देखिए हम फिर से एक बार इंडिकेट कर देते हैं बच्चे को। अगर बिना क्लास किए और अगर आप लिख के आते हैं क्लास में, तो फिर इसका क्या परिणाम होगा ये आप अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं मात्र कुछ ही बच्चे क्लास कर रहे हैं और कुछ बच्चे गायब हैं। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे का किया हुआ अगर लाइव क्लास का कॉपी हमें अगर दिखाते हैं तो फिर समझिए इसका परिणाम आपके साथ क्या होगा, फिर आप समझिएगा। तो कौन कौन से बच्चे लाइव हैं एक बार अटेंडेंस अपना बना लीजिए। दिव्या भारती, सॉरी सर लेट हो गया। हाँ, रसगुल्ला खाने में तो लेट नहीं होगा। हाँ चलिए, सोनाली है, प्रिंस गुप्ता है, साकित है, एमडी सोहेब अख्तर है। हम जिस बच्चे का नाम लेंगे वही प्रेजेंट होइएगा, बाकी अब्सेंट कहलाइएगा। आयुष कार्तिक है और बाकी बच्चे नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिव्या भारती है, सोनाली है। चलिए ठीक है, पता चल जाएगा मंडे को क्या होने वाला है आपके साथ। 148। हम बार बार समझाते हैं इस बात को कि दूसरे कॉपी से उतार कर आप नहीं सीख पाइएगा। विकास गुप्ता कह रहे हैं सर हम क्लास कर रहे हैं। अटेंडेंस बना लीजिए, बस अटेंडेंस एक बार लास्ट में अटेंडेंस बनाएंगे, वही आपका मेन होगा। बाकी बात सभी अब्सेंट कहलाइएगा। फिर लिखिएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है, और कैसे दिखाते हैं, तब फिर हम आपको। अच्छा ये बताइए, ये 48 होगा या 49? ये 48 होगा 49? 48 ना होगा, ये 48 नंबर ही होगा ना। सब एक बार कमेंट करिए। तो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए 10 इनवर्स 3/2, ऑप्शन नंबर बी 10 इनवर्स 6/7। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपने सबसे पहले आंसर है सोनाली का, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आंसर प्रिंस गुप्ता का है। उसके बाद आयुष कार्तिक का है। विकास गुप्ता सिर्फ लिखते हैं 148। इसका आंसर बताइए बुआ। एमडी सोहेब अख्तर बोल रहे हैं बी। चलिए आगे, ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ½ प्लस 1/4/1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे 4 कितना एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 - 1। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4, और ये हो जाएगा 7/8, और यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 8/7, और 4 × 2 = 8 होता है, और 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी।
तो सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। मात्र 3 बच्चे लिखे हैं सर समझ में आया है। मात्र 3 बच्चे लिखे हैं। यानी बोलते बोलते हम थक जाएंगे, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकिएगा। ठीक है, बोलते बोलते हम थक सकते हैं, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकिएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न का आंसर दिया करिए। हमने पूछा आपसे सभी बच्चे को समझ में आ गया, तो 2 ही बात होगा, या तो समझ में आया होगा तो लिखिए सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए हाँ सर नहीं समझ में आया। हाँ, बस इतना ही तो लिखना है, यस या नो। समझ में आ गया यस सर, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, नो सर नहीं आया समझ में, तो इतना ही तो लिखना है। तो आइए 149। हाँ, बाकी बच्चे भोज खाने चल गए प्रिंस जी, बाकी बच्चे भोज खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाने दीजिए। आज वो भोज के खा रहे हैं, कल भोज उसको खा जाएगा एग्ज़ाम के समय में। चार बटे 5, 3/5, 2/5। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। हाँ हाँ विकास जी, क्योंकि आप तो मेरे पे एहसान कर रहे हैं। जब आपको पता है कि रोज रात के 8 बजे क्लास होता है, ये बात आपको पता है अच्छे से, और नेट ख़त्म कैसे हो जाएगा इस बात को ज़रा समझिए। जब हमको पता है कि हमको क्लास करना है रात के 8 बजे, नेट रह भी सकता है। आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं आप। हाँ, मस्ती करिए, आराम करिए, आप नेट ख़त्म हो गया आराम करिए। आप ये भी बोल सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज किया घर में तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे यूज किए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, तो कह भी सकते थे कि घर के मेंबर को कि सर मेरा क्लास लेंगे 8 बजे और हमको क्लास करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नेट को ख़त्म मत करो। चूँकि सबसे बड़ा बात यह है कि आप वीडियो देखकर ख़त्म कर दिया है। सही बात बोले आप, वीडियो देख के ही ख़त्म किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इम्पोर्टेंस दीजिए, इस क्लास को इम्पोर्टेंस दीजिए। कहीं ना कहीं आप जो ये क्लास कर रहे हैं ऐसे मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम जो क्लास करवा रहे हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्या? हाँ, इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको हर कंसेप्ट आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेगा और कहीं ना कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, चलिए देखते हैं। साइन, और ये कॉस इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स में बदलना चाहते हैं। तो ये जो है b है और ये जो है h है। b का मान जो है 3 है और h का मान 5 है, तो आपसे p का मान पूछा जाएगा। तो p का मान जो आप कैसे निकालिएगा, तो आप ऐसे निकालिएगा h² माइनस b², यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16, और ये हो जाएगा आपका 4। तो p का मान निकल जाएगा 4, और p का मान 4 निकलेगा तो कॉट साइन क्या होता है, p/h होता है, तो 4 और h का मान कितना है 5। और एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन साइन इन्वर्स x x होता है, साइन साइन इन्वर्स x x होता है, साइन साइन इन्वर्स x x होता है, यानी साइन साइन इन्वर्स x जो है x होता है। तो साइन साइन इन्वर्स 4/5 कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। बताइए सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं?
जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे, यस या नो। सभी बच्चे कमेंट करिए जल्दी से, यस या नो। तो अभी तक 3 बच्चा लिखे हैं। चलिए, यानी अब 150 यानी क्वेश्चन नंबर सोच सकते हैं हम लोग बनाते बनाते 150 पहुंच गए। यानी कहीं ना कहीं हम लोग 1 से शुरुआत किए और 150 पर पहुंच गए। हाँ, सोहेब लिखते हैं सर आप हम लोग के प्रति मेहनत कर रहे हैं। हम तो, मेरी यही सोच है कि ऑफलाइन के माध्यम से जो कुछ मिल रहा है ऑफलाइन के माध्यम से दे दे। उसके बाद अगर वो टाइम आपका हो जाता है तो उसके बाद रात में ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ भी दे पा रहे हैं वो भी ले लीजिए। कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट बनाने में आप कामयाब होइएगा, ठीक है। इसलिए हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, और हम अगर मेहनत करते हैं तो आप भी मेरा सपोर्ट करिए, और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करिए और अच्छे रिजल्ट लाइए और कोचिंग का नाम ऊंचा करिए और अपने घर परिवार का भी नाम रोशन करिए। प्रिंस गुप्ता लिख रहे हैं भगवान करे सर इस बार चुनाव जीत जाए। ये धन्यवाद। विकास गुप्ता कह रहे हैं सर हम क्लास कितने बजे मंडे को आएंगे? जितना बजे आते हैं उतना बजे आइएगा सुबह में। इनमें सोचने की क्या बात है, आपके लिए खुला दरबार है। जब मन करे तब आइए, सुबह मन करे सुबह आइए, शाम मन करे शाम आइए, जब मन करे तब आ जाइए। हम आपको मना कहाँ किए हैं विकास, आपको सुबह आना है सुबह आइए। आपको सुबह आना है ना, सुबह आ जाइए। बाकी उस टाइम भी तकलीफ है तो फिर हमसे आके बात कर लीजिएगा, जिस टाइम आपको लगेगा उस टाइम दे देंगे। बाकी क्लास 9:15 से है। हाँ, कार्तिक लिखते हैं 4 बजे सुबह हम आ जाइए 4 बजे सुबह में आपका इंतज़ार करेंगे हम, ठीक है। कंबल और कैप, मफलर, जैकेट, स्वेटर लेके आइए। इस क्वेश्चन का आंसर, पायल का आंसर है यानी ए, ए, ऑप्शन नंबर ए। और कोई बच्चे आंसर? सभी का आंसर ए आ रहा है भाई। ए कैसे आप कह सकते हैं आंसर? ए आप आंसर कैसे दे सकते हैं? एक बार सोचिए कि आंसर आप ए कैसे दीजिएगा। यानी बात फिर वहीं पहुंच गई कि क्लास 12 का जो टाइमिंग है, क्लास 12 का टाइमिंग जो है आपका 9:15 है। 9:15 AM। सभी बच्चे देख लीजिए, जिस बच्चे को जानकारी नहीं होगा
उस बच्चे को बता भी दीजिएगा। यानी मंडे से आप 9:15 में आइएगा, मंडे से। योर क्लास टाइम इज 9:15 AM फ्रॉम मंडे। ठीक है, जिस बच्चे को जानकारी नहीं होगा उस बच्चे को जानकारी दे दीजिएगा। और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6। इतना लिख सकते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स साइन 180 प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6। प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स है और ये माइनस और ये थीटा का काम कर रहा है। ये साइन इनवर्स, ये माइनस, ये एक्स का काम कर रहा है। तो माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। यानी साइन इनवर्स साइन अगर हटता है तो बचेगा माइनस पाई बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सभी बच्चे कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 150 समझ में आया या नहीं। सर पाई प्लस पाई कैसे लिखें आप? तो पाई प्लस पाई बाय 6 कैसे लिखें ज़रा सा देख लीजिए। 6 को एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू पाई 6 पाई होगा और प्लस पाई, यानी ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6 होगा। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी 7 पाई बाई 6 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 में। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 150 समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखिए, और समझ में नहीं आया तो नो सर लिखिए जल्दी से। चलिए, आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? सर साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड तो आवाज़ अब आवाज़ जा रहा है क्या? अब आया, चलिए। चलिए आ गया। तो आप अगर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद आप ये देखिए क्या उसके रेंज में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप 5 पाई बाई 6 को जरा तोड़िए तो कितना आता है? 150 कितना आ रहा है आपको? 150 आ रहा है। और 150 कहीं ना कहीं माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो फिर कैसे तोड़ सकते हैं आप विकास जी, बोलिए कैसे तोड़ सकते हैं? मेरी मर्जी थोड़ी ना है कि हम जब चाहे तोड़ दिए, जैसे मन चाहे वैसे तोड़ दिए। सारा नियम, रूल, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन के अनुसार टूटता है प्यारे बच्चे। हम थोड़ी ना तोड़ रहे हैं कि मन चाहा 5 पाई बाई 6 में तोड़ दिया, मन चाहा पाई बाई 6 में तोड़ दिया। आप ऐसे तोड़िए, वो थीटा जो है
-π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, कब? जब साइन रहेगा तब। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी तो याद करिए आप प्रिंसिपल वैल्यू याद करिए। चलिए, इसका ऑप्शन है 3/5, 4/5 और 6/5। जल्दी से बताइए। हाँ, रेंज मिलाना पड़ता है, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं आप? MD सोहेब अख्तर कह रहे हैं ए, सोनाली कह रही है बी, पायल बी, दिव्या ए, साकेत बी। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं अगर आप आंसर देते हैं तो सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 2, और हम क्या करते हैं इसको, यानी tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और थीटा मानते हैं तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स 1/2 बराबर थीटा मान लेते हैं। और ये हाफ tan इनवर्स से इधर आके 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। यानी tan थीटा बराबर 1/2। तो इसको थीटा माने हैं तो ये हो जाएगा थीटा, यानी कॉस थीटा का ही वैल्यू ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर से बात को समझिए, यानी इसको आपने थीटा माना तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, इसको आपने थीटा माना तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, इसको आपने थीटा माना तो हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला होता है। और पिछले क्लास में भी हम ये फार्मूला लिख चुके हैं। तो टेन थीटा का मान है 1/2 और 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अब बाई 1 प्लस 1/4। यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, और यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 151 यानी 151 समझ में आया या नहीं। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए जल्दी से। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। बस 2 बच्चा लिख रहे हैं कि यस सर, यानी 2 बच्चा को समझ में आया और बाकी बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? चलिए, क्वेश्चन नंबर 152। 152 152 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 tan इनवर्स 1/3। ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर सी
टेन इनवर्स 4/3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी में। एक फार्मूला आपको पता होगा 2 tan−1x का, ये हो जाएगा tan−1 2x/1 - x²। देख लीजिए सभी बच्चे और इस पे जल्दी से बनाइए। सबसे पहला आंसर आता है प्रिंस गुप्ता का बी। उसके बाद एमडी समीर बी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी। सौरभ राज, अभी अटेंडेंस आपका बना है। ठीक है, इतना देर से कहाँ थे आप? गोलगप्पा कितना खाए थे? गोलगप्पा गोलगप्पा। हम्म, गोलगप्पा खा रहे थे क्या? गोलगप्पा खाने में लेट हो गया क्या? हम्म, तो ये हो जाएगा 2 tan−1 बराबर tan−2 × 1/3 बटे 1 - 2 × 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan−1 2/3/1 - 1/9, और ये हो जाएगा tan−1 2/3 और 9 ये हो जाएगा tan−2/3 और 8/9, और ये हो जाएगा tan−2/3 और 9/8। ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, यानी tan−3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चाउमीन भी था लेकिन आप चाउमीन नहीं खाए, गोलगप्पा पर टूट पड़े थे सौरभ। गोलगप्पे पे आप टूट पड़े थे लेकिन चाउमीन नहीं खाए थे। पुलाव में नमक ज़्यादा था ना। क्वेश्चन नंबर 152 समझ में आया या नहीं? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए भाई, समझ में आया या नहीं आया। कल फिर भोज है, आ जाना मेरे मुगल बाजार। 153, यानी साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, ऑप्शन नंबर ए। 1/√10, 2/√10, जल्दी से बताइए 1/√10 या 2/√10।
कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 153 का। कोई नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करिएगा बउआ, क्योंकि कल भी क्लास लेंगे संडे को, और मंडे को हर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशन है, जो रूल है, उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जितना क्वेश्चन हम आपको आज बता रहे हैं। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिए। हम इसको क्या करते हैं, हाफ और कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये कॉस इनवर्स 4/5 बराबर, ये 2 डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ठीक, और ये कॉस इन्वर्स इधर इधर आके कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5। और ये 4/5 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 1 - 4/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 5 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 - 4 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/5, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/10, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, 1/10 यानी 1/√10, यानी ऑप्शन नंबर ए। आज का भी पूछेंगे, कल का भी पूछेंगे, यानी आज जो क्लास, आज सैटरडे है, आज जो क्लास ले रहे हैं वो, और कल संडे होगा और कल संडे का भी क्लास लेंगे वो, ये तीनों दिन का पूछेंगे। ठीक है, ये दोनों दिन का पूछेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हम क्लास सर साइन कहाँ गया, कौन साइन कहाँ चला गया, भोज खाने चला गया क्या, उर्वशी में कि मंगल मूर्ति में, कौन सा साइन की बात कर रहे हैं आप? हम इसको थीटा माने हैं, अगर हम इसको थीटा माने हैं, स्टार्टिंग का साइन कहाँ गया, हाँ वो भोज खाने चल गया उर्वशी में, इसको हम माने हैं थीटा,
तो साइन थीटा, तो इसको हम थीटा माने हैं तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाना है तो साइन थीटा का ही तो वैल्यू निकाल के दिखाए हम। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल रात के 8 बजे। तैयार रहिएगा और रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, बाय बाय। अब थोड़ी ही देर में 11th का क्लास होगा।